देवे चला हाथ छाप में। चला सूरज बैठा के जीता बरे वोट दे के चला हाथ छाप में। छाप में चला चला भाया, चला चला भाया, चला तो बहनिया वोट देवे चला हाथ छाप में। चला सूरज बैठा के जीता बरे वोट दे के चला हाथ छाप में। चला सूरज दादा के जीता बरे 2 नंबर में चला बटन दबा के। चला चला भाया, चला चला भाया, चला तो बहनिया वोट देवे चला हाथ छाप में। चला चला भाया, चला चला भाया, चला तो बहनिया वोट देवे चला हाथ छाप में। चला सूरज बैठा के जीता बरे वोट दे के चला हाथ छाप में। अरे चला सूरज बैठा के जीता बरे 2 नंबर में चला बटन दबा के। सच्चा बेटा रे नकली मनदार नेता सबके चाहता रे। माटी कर लाल है गाय सच्चा बेटा रे नकली मनदार नेता सबके चाहता रे। गाँव गाँव घर घर, गाँव गाँव घर घर गरीब गुरबा के साथ दे साथ देवा। चला सूरज बैठा के जीता बरे वोट दे के चला हाथ छाप में। चला सूरज बैठा के जीता बरे 2 नंबर में चला बटन दबा के। आवी खुशहाल दादा होवी पुरायास रे। काके क्षेत्र में चारो कोना करबे विकास रे। आवी खुशहाली दादा पूरा होवी आस रे। चला चला संगी साथी हो, चला चला संगी साथी, चला वोट देवे रे मिली जुली चला के साथ। चला सूरज बैठा के जीता बरे वोट दे के चला हाथ छाप में। चला सूरज बैठा के जीता बरे 2 नंबर में चला
बटन दबा के। चला चला सहिया, चला चला सहिया, चला तोरे भैया वोट देवे चला हाथ छाप में। चला चला भैया, चला चला भैया, चला तो बहिनिया वोट देवे चला हाथ छाप में। चला सुरेश बैठा के जीता बड़े वोट दे के चला हाथ छाप में। चला सुरेश बैठा के जीता बड़े 2 नंबर में चला बटन दबा के। जी हाँ भाई और बहनों, याद रखेंगे आगामी दिनांक 13 नवंबर दिन बुधवार को कांके विधानसभा प्रत्याशी श्री सुरेश बैठा, जी हाँ याद रखेंगे इनका क्रम संख्या 2 है और पंजा छाप। जी हाँ, क्रम संख्या 2 और पंजा छाप पर बटन दबाकर सुरेश बैठा को विजयी बनाए। जी हाँ भाई और बहनों, याद रखेंगे दिनांक 13 नवंबर दिन बुधवार। जी हाँ भाई और बहनों, कांके विधानसभा प्रत्याशी सुरेश बैठा जी को पंजा छाप में बटन दबाकर विजयी बनाए। जहां दिखे पंजा छाप वही दबाएं बटन आप। भैया जागू मोर गावा भैया, जागू जवान हो सुरेश बैठा के पंजा छाप बटम के दा बाऊ दादा बटम के दा बाऊ 2 नंबर पंजा छाप बटम के दा बाऊ दादा बटम के दा बाऊ। गरीब दुखी ए दादा गरीब दुखी ए सुखी गरीब दुखी मिली जुली एक तबाना के 2 नंबर पंजा छाप बटम के दा बाऊ दादा बटम के दा बाऊ 2 नंबर पंजा छाप बटम के दा बाऊ दादा बटम के दा बाऊ।
बैठा, ए दादा सुरेश बैठा, ए भैया सुरेश बैठा है महान। गरीब के दे ध्यान 2 नंबर पंजा छाप बटम के दा बाऊ दादा बटम के दा बाऊ 2 नंबर पंजा छाप बटम के दा बाऊ भैया बटम के दा बाऊ। ए भैया गरीब कर, ए सुगी गरीब कर बेटा है कान। सुरेश बैठा दादा ये तो जा नव दादा गरीब केला चारी भैया गरीब केला चारी ये है तो जा नव दादा गरीब केला चारी दादा गरीब के बीमारी। गांव घर का विकास हो अगर आपका ये सपना है, गांव घर का विकास हो अगर आपका ये सपना है, तो उसे मौका दीजिए जो आपका अपना है। झूठे देखे झूठों के वादे देखे, जी हाँ भाई और बहनों, झूठे देखे झूठों के वादे देखे, इस बार सुरेश बैठा को आजमा कर दे। गांव शहर करे पुकार, गांव शहर करे पुकार, पंजा पर वोट अब की बात। अपने सुरेश बैठा को वोट है करना, हाथ छाप निशान में। क्रम संख्या 2 में बटन दबाना, हाथ छाप निशान में। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, कांके विधानसभा के विकास में। क्रम संख्या 2 में बटन दबाना, हाथ छाप निशान में। सुरेश बैठा को वोट है करना, हाथ छाप निशान में। सुविधा बिजली पानी की ये हर घर में पहुँचाएंगे। गरीब दुखी लाचारों को ये उनका हक दिलवाएंगे। सभा का संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई
प्रमुख साहब माननीय सोमनाथ मुंडा जी, मंच पर आसीन हमारे गार्जियन अभिभावक बहादुर उरांव जी, महादेव करमाली जी, भाई केदर के मुखिया राहुल जी, संजय मुंडा जी, हमारे कांग्रेस के यूथ के साथी जमील भाई, यहाँ बहुत सारे साथी हैं, कंदरूदा, हमारे चिंता जी, सगनू जी, गंगा जी, अमित भाई, मोती जी, सागर जी, उधर अजय लिंडा जी हैं, अगस्त जी हैं, योगेश जी हैं, गुलटन भाई, भगवान जी, सदन जी, और सभी हम लोग की एक दीदी बहुत अच्छा भाषण दे रही थी, सुंदरी जी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे लोगों को निकालना चाहिए, बहुत अच्छा। बहुत सारे साथीगण हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और नाम से भी जानता हूँ। नाम लेंगे तो समय व्यतीत होगा और अभी चुनाव का वक्त है, समय को बचा कर अगला जगह हम लोग को जाना। मैं विशेषकर मैं सोमनाथ मुंडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी मीटिंग की कराई है, बैठक कराया है। इनको परसों दिन हमने कहा कि एक बैठक आप करा दीजिए, क्योंकि घाटे में हम बहुत ज़्यादा समय देना नहीं चाहते, सबसे ज़्यादा समय बुढ़मू और खिलाड़ी में देना चाहते हैं, और 2 दिन समय वहाँ है। तो अभी हमारा बुढ़मू का भी है, 2 पंचायत का, जो 2 पंचायत बचा हुआ, वहाँ से चले जाएंगे खिलाड़ी। तो वहाँ छठ का शाम वाला चक्कर है, तो मतलब 3-4 बजे तक समय देंगे वहाँ पर लोग। तो इस तरह से बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन आज जो आप लोगों ने अपने मुंह से कहा कि हड़िया दारू और मांस मछली में जो हमारे लोग बिक जाते हैं। मेरा आंख का देखा हुआ है। निशिर गोंदा में हम बूथ बांट रहे थे, ट्राइबल बेल्ट में जो है बहुत सारे खाने पीने को व्यवस्था कर दिया और लोग जा जाके एकदम वोट डाल रहे हैं। तो हमें उस चीज से बचना है। हम लोग को इतना नीचा गिरा दिया है, वो लोग इतना नीचता समझता है ना कि मांस दारू एक तक का है। पहले तो बोलता भी था, बहुत गाली दे के बकता था, गाली दे के बकता था, जाति सूचक बोलता था लोग। तो ये इस तरह स्थिति की पैदा यहाँ लोग कर दिया है। इसलिए इस मानसिकता से हम लोग को ऊपर उठना होगा। और आपका प्रतिनिधित्व अगर समाज में नहीं होगा ना, तो हम लोग कभी भी जन कल्याण काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग संकल्प लिए सोमनाथ जी को हर हाल में पंचायत समिति लड़ने से पहले हमसे पूछे कि दादा हम लड़े, हम कि लड़ो और प्रमुख बनो, यही मेरा शब्द है। और ये संकल्प लिया और चुनाव जीते और प्रमुख बने। और यहाँ के सारे जो करीब 32, 34, 46 कितना था पंचायत से 32 पंचायत है, लेकिन मेंबर ज्यादा था, 42 मेंबर में इसको 22-23 वोट पड़ा, 3-4 जगह वोट बिखरा। लेकिन लोग संकल्प लेता है तो लोग जीतता है। तो वही संकल्प आपको लेना हो कि जो भाई बिना जीते 3 बार चुनाव हारने के बाद भी जब जहां जरूरत पड़ा, जब आप लोगों ने बुलाया, हम खड़ा रहे। 3 बार चुनाव हार के जब हम मैदान कभी नहीं छोड़े, तो जीतने के बाद हम कितना कर सकते हैं ये कल्पना करना चाहिए। सरकार की बहुत सारी योजना चल रही है। हम लोग को साथ नया योजना जो कल परसों घोषणा में हुआ, कार्यक्रम खत्म, यहाँ सरना कोट सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। आदिवासी का इतना हित अगर चाहता तो बाबूलाल मरांडी का दूसरे जात का मुख्यमंत्री था क्या? अर्जुन मुंडा दूसरे जात का मुख्यमंत्री था क्या? मधु कोड़ा दूसरे जात का मुख्यमंत्री था क्या? रघुवर दास भले दूसरे जात का था। सबसे ज्यादा शासन बीजेपी किया, 16 सालों तक ये झारखंड बनने के बाद शासन किया। लेकिन आज तक आदिवासियों के लिए क्या योजना चला रखी? कोई योजना चलाई? इवन कि इस राज्य को इसलिए बनाया गया
झारखंड, बिहार से झारखंड इसलिए किया गया कि इसका विकास होगा, यहाँ के लोगों के लिए सुविधाएं मिलेगी, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए, यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के दलितों के लिए, यहाँ के पिछड़ी जातियों के लिए, यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए ये झारखंड बना था। लेकिन राज गठन होने के बाद पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। स्थानीय नीति नहीं बनाना चाहिए था क्या? स्थानीय नीति वो बनाते तो आज हमारे नौजवानों का ये चिन्हित होता कि नहीं होता? नियोजन नीति बनाते थे, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलती कि नहीं मिलती? आज दर दर नौजवान भटक रहा। शासन आपने किया, फुल मेजोरिटी में रहे, उसके बाद भी आपने नहीं बना। लेकिन जब हम यहाँ जब स्थानीय नीति या नियोजन नीति रेजुलेशन पास करके विधानसभा से हमने भेजा, हमने सरना कोड को पास करा के भेजा, हमने एससी कास्ट के लिए 14%, एसटी के लिए 28% और पिछड़ी जाति के लिए 27%। ये जो कानून बना के हमने विधानसभा से राज्यपाल के पास भेजे, तो केंद्र सरकार के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर, जेपी नड्डा के इशारे पर उन्होंने उस रेजुलेशन को पुनः राज्यपाल जो भेज दिया। राज्यपाल किसके अंदर रहता है? केंद्र सरकार के अंदर रहता है। अब 4-5 मुद्दा आपके पास भेजे, ठीक है, सरना कोड आप नहीं चाह रहे थे, नहीं करते। अन्य चीज जो यहाँ के लोगों के लिए था, 27% पिछड़ी जाति के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, ये नीति तो आप पास करा देते, लेकिन उसको भी पेंडिंग रखा, उसको भी पेंडिंग रखा। ये 16 साल तक उधर पेंडिंग रखा। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस बात को बनाकर भेजा, लेकिन उसको भी आज पेंडिंग रखा। इसलिए फिर पुनः हम लोग को जो है ये हेमंत सोरेन की सरकार को गठन करना है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बनाना है, और फिर हम लोग ये जो है सरना कोड और जो एसटी एससी और माइनॉरिटी के लिए, पिछड़ी जाति के लिए जो कानून बनाए हैं 27%, 14%, 28%, पुनः हम लोग बना के भेजेंगे। और इस बार नहीं बनाएगा तो यहाँ का राज्यपाल को हम लोग घेर देंगे, बाहर का राज्यपाल को फिर घेर देंगे। ऐसे नहीं चलता। हर राज्य में, असम का अपनी नीति निर्धारण है, असम में, बिहार में नहीं है नियोजन नीति, छत्तीसगढ़ में नहीं है क्या, एमपी में नहीं है क्या? यहाँ के लोग खाली रेजा कुली काम करेगा, यहाँ ठेला खाली ठेलेगा? ऐसा नहीं होगा। हम लोग यहाँ के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पूरे झारखंड को हम लोग चाहेंगे तो हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ का जो खान जो विभाग है, जो कोयला है, अबरक है, तांबा है, अल्मुनियम है, बहुत सारे यहाँ जो मिनरल्स है, उसका आवागमन बाधित कर देंगे। कब? जब आपकी सरकार होगी। आपकी सरकार होगी तो हम लोग बाध्य कर देंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज हम लोग की सरकार ने, हम लोग गठबंधन की सरकार ने सबसे बड़ी बात कही कि जो सिलेंडर गैस का दाम 1100, 900, 1200 रुपए में आप खरीद रहे हैं, उसको हम सरकार गठन होने के बाद 450 रुपया कराएंगे। 450 रुपया पहला ही बजट सेशन में उसका 450 रुपये जो है सिलेंडर गैस मिलेगा। तो फायदा किसको मिलेगा? आम जनताओं को, आम घर को जो गैस चूल्हा चलाते हैं, जिसको आदत बन गई है, तो उसको सस्ते, जो पहले भी मिलता था, हम लोग कांग्रेस पार्टी के टाइम मिलता था ना, पेट्रोल, डीजल, महंगाई, ये तमाम चीज को है नियंत्रण में लाने का काम किया जाएगा। अभी आप लोग को बता दे रहे हैं, 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कही गई है सरकार गठन होने के बाद। उसके बाद 15 लाख जो है स्वास्थ्य बीमा आपका होगा। 15 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा आप एक व्यक्ति करेंगे, कोई भी बीमारी आपको हो जाएगा, उसको आपका बीमा से आपका ट्रीटमेंट होगा, बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल में आपका उसका उपचार होगा। उसके अलावे जो सरना कोड और जो है जो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति जो ये प्रावधान रखा गया है, उसको भी हम लोग को समाहित करके हम लोग करने जा रहे हैं, करेंगे। और मुख्यमंत्री जी को
हम लोग हेमंत सोरेन जी को पुनः सरकार में बनाएंगे ना। हमारे बारे सोमनाथ जी ने कहा किस परिस्थिति में हम चुनाव लड़ रहे हैं ये आप जानते हैं। जैसे दिल्ली से आए, माँ को हम देखने के लिए गए, माँ बेड पे बैठी ऐसे इतना सुतल थी, तो उठमा टिकट में गिरल ऐसे कर देखिए। और उसके बाद हाँ बोलना सेक्रेटरी पानी उसको पिलाए, चम्मच ला के फिर नॉमिनेशन के लिए जाना था, लास्ट डेट था उसी दिन 25 तारीख। फिर आए, फिर नॉमिनेशन किए, उसके बाद फिर 4 बजे उसको दाह संस्कार किए। और उसके बाद सारे लोग गए हुए थे, सोमनाथ जी लोग। उसके बाद से जो उस दिन से हम घर से निकले हैं, 10वां दिन भी जो है गांव में नहीं गए, घर में नहीं गए, और ठाकुर गांव में जो है अपना मुंडन किया, ठाकुर गांव में वहाँ मुंडन करके फिर वहाँ चुनाव प्रचार में निकल गए। और 12वां दिन हम सगनू जी के गवाह है, 12 बजे रात में फिर हम इसके मेला में शामिल होकर फिर वहाँ से फिर गए आधा घंटा के लिए, और फिर रात में ही लौट गए। तो आपका भाई संघर्ष कर रहा है, 25 सालों से आपके बीच रहा है। क्या एक बार जिताने का आप लोग का हक है कि नहीं? इस बार जिताएंगे? कौन सा छाप में, कौन सा क्रम में? तो हम श्योर होके जाएं। जो भी दिक्कतें होगी घूमने फिरने में या किसी प्रकार की बात करनी हो, हमारा भाई है सोमनाथ मुंडा जी, इनके जो है कलिस में रहिएगा। हमारा ऑफिस कांके रोड में है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत हो प्रचार प्रसार में, तो सोमनाथ मुंडा जी ऑलरेडी हमारे भाई हैं, ये आप लोग को देखेंगे, ठीक है ना? तो पंजा छाप क्रम संख्या 2 नंबर, नाम सुरेश आपका बेटा, आपका भाई, कितना तारीख को? 13 नवंबर को। समय कितने बजे? 7 बजे। जितने लोग भी हैं, एक एक घर से 7 वोट है, 5 वोट है, तो सब लोग जाइए। हम लोग वही मार खाते हैं, 3 वोट मार देते हैं, बोलते अरे जीतत हो। नहीं, एक एक वोट का महत्व है। कोई भाई विकलांग भी है ना, उसको भी लेके जाना है। कोई बेड में भी है ना, उसका वोट मिस हो रहा है तो उसको उठा के ले जाना है, खटिया में लोड करके ले जाइए। एक वोट से लोग जीतता है, एक वोट से लोग हारता है। हमको 20,000 वोट, 50,000 वोट, वो तो अपनी जगह है, लेकिन वोट का महत्व है, एक वोट का महत्व है। इसलिए सारे लोग से मेरा कहना है, सब लोग निकलिए उस दिन, और इतना लाइन लगा दीजिए कि उसका जो है दूसरा को लाइन लगाने के मौके नहीं है। और जो प्रलोभन देने आता है उसको अपने हिसाब से निपट लीजिएगा। हम जान रहे हैं इस बार आप लोग में गुस्सा है, जो इन्होंने कहा अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए गुस्सा पैदा करना, जज्बात भी पैदा करना होगा। महेंद्र चाचा को पता है क्या स्थिति मानसिंह गांव में, हम लोग बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन बहुत संयम बरत के हम लोग अभी भी उसको हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन महेंद्र चाचा वो सपना भी हम लोग पूरा करेंगे। आज सरना मसना हरगढ़ी जितना भी हमारा पौराणिक जो है स्थल, उस पर भी लोगों का नजर है। कैसे उसका जमीन को हम लूटे, उसका जमीन को हम कैसे कब्जा करें, यही पर चल रहा है। हेमंत ये रघुवर दास जी का क्या था, लैंड बैंक खोल दिया है, सब जमीन को सर्वे करा के लोग रखा हुआ। दोबारा अगर सरकार गलती से भी बनाएगा और बन जाएगा ना भारतीय जनता पार्टी का, तो बर्बाद कर देगा। हेमंत सोरेन का चोरी किए थे, जमीन नहीं दिया है लोग, बीजेपी वाले लोग हैं, नहीं है जमीन, नाम लेके नहीं बोलना चाहते, हम लोग सबके बारे जानते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के बारे में ये लोग देखा कि एक ही आदिवासी है,
पूरे हिंदुस्तान में एक आदिवासी मुख्यमंत्री, उसमें वही वो लोग का आंख फट रहा है, पेट का पानी पच नहीं रहा, कैसे इसको हटाएंगे। तो हमारे लिए जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले, हमारे दुख सुख का साथी हमारे हेमंत सोरेन जी हमारे लोगों के लिए चिंता करते हैं, तो ऐसे लोगों को हमको सत्ता में बैठाना है ना। कहता है गो गोदी थी, तुमको गोदी थी कहने किया रे, असम में कहने किया, उड़ीसा में कहने किया, बिहार बगल में है, बगल में मध्य प्रदेश है, अभी सरकार में है, हरियाणा में, क्यों नहीं कर रहा है। मैया सम्मान योजना से तुम यहाँ की महिलाओं को जो सम्मान दिया है हेमंत सोरेन, उसको भी लूटना चाहते हो। आप लोग को बता दे रहे दीदी, सरकार बनाइए, 2500 रुपया मिलेगा आपको दिसंबर से, 2500 रुपया एक घंटे को मिलेगा। एक परिवार में अगर 4 आदमी है 10,000 मिलेगा। इस बात को जान लीजिए, और इस बात को आवाज उठाएगा सुरेश बैठा, पहला व्यक्ति होगा कि आप हेमंत सोरेन जी कैबिनेट से इसको पास कर दीजिए, जगह पर बैठाइए। बहुत संघर्ष कर लिए, मेरी माँ भी बोली थी तो जाते रहते थे, समझिए ना। बस इतनी बात करते हुए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ, और सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामना। कल भी पर्व है छठ मैया का, जो लोग छठ मैया का पर्व मनाते हैं उनको भी ढेर सारी बधाई शुभकामना। पर्व त्योहार आते रहता है, पर्व त्योहार आते रहेगा, लेकिन अपना जज्बाती आप लोग। और सुंदरी जी कहाँ गई, सुंदर दीदी, आपके नेतृत्व में हम लोग को छुटकी और जो है ना लेके घर घर चलिए, पट्टा लगा लिए हैं। आपकी भाभी भी आ गई है, मोर्चा संभालिए, पोकर में घूम रही है। हमारी बेटी कल इंटरव्यू दे रही थी, ठीक दे रही थी ना, हाँ अच्छा दिए थे इंटरव्यू, फर्स्ट टाइम में वो आ गई। तो इस हिसाब से हर परिवार, हर घर को अपना समझ के, सुरेश बैठा समझ के आप काम करिए, निश्चित रूप से हम लोग को सफलता मिलेगी। भगवान पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, सरना माया पर भरोसा है, खुदा पर भरोसा है, सारे जितने बजरंग बली है, जितने भगवान है, सब पर हमको भरोसा है। और सबसे ज्यादा भरोसा जनता पर है, आप लोग पर सबसे ज्यादा। और एक चीज बोल दे रहे, सुरेश बैठा जीतेगा तो किसी जाति धर्म के लिए नहीं करेगा, सबके लिए करेगा, सबके लिए करेगा। और आदिवासी समाज की को कभी हम झुकने नहीं देंगे, सर उठा के रखेंगे, संकल्प देते। जितने भी यहाँ लोग हैं सब सम्मान का दर्जा मिलेगा। आपका बेटा कांके विधानसभा को कभी जो है बेइज्जती होने नहीं देगा, उसको ऊपर उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जाने से पहले सुरेश बैठा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन एकता जिंदाबाद। सुरेश बैठा को मिलजुल के अपना विधायक बनाएंगे। क्रम संख्या 2 में वोट है करना, हाथ छाप निशान में। सुरेश बैठा को वोट है करना, हाथ छाप निशान में। जन जन की खुशहाली के लिए हर कर्तव्य निभाएंगे। सरकारी योजनाओं का ये सबको लाभ दिलाएंगे। सुरेश बैठा को मिलजुल के भारी मतों से जिताएंगे। क्रम संख्या 2 में वोट है करना, हाथ छाप निशान में। सुरेश बैठा को वोट है करना, हाथ छाप निशान में। हर करम
अपना करेंगे कांके विधानसभा के विकास में। क्रम संख्या 2 में वोट है करना हाथ छाप निशान में। सुरेश बैठा को वोट है करना हाथ छाप निशान में। हाथ छाप निशान में क्रम संख्या 2 के निशान में।